आज बस बयानबाजी बनकर रह चुकी है। आज के भारत का युवा जहां भारत के टुकड़े होंगे से नारे लगाता है, आज के भारत का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता है, तब उसी भारत की उसी जमीन ने 23 साल के शहीद आजम सरदार भगत सिंह की वो हिम्मत देखी है जहां वो अपने फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगाते हैं और अपनी शहीदी से इस देश में क्रांतिकारियों का सैलाब खड़ा कर देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को बता रहे हैं कि किस प्रकार से मोटिवेशनल स्पीकर ने ऐसी बात बोली ये सुनते रह गए नेताओं लोग और होश उड़ गया। ये सुनते हैं आखिर क्या चीज़ बोली जिससे नेताओं का होश उड़ गया। ये सुनिए। आज के भारत का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता है, तब उसी भारत की उसी जमीन ने 23 साल के शहीद आजम सरदार भगत सिंह की वो हिम्मत देखी है जहां वो अपने फांसी के फंदे को चूम कर गले से लगाते हैं और अपनी शहीदी से इस देश में क्रांतिकारियों का नया सैलाब खड़ा कर देते हैं। इस देश ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के उस जज्बे को भी देखा है जहां वो संपूर्ण दलित समुदाय को अपने हक की आवाज खुद उठाने की सीख देकर संपूर्ण समाज को आत्मनिर्भर बनाते हैं। इसी भारत की इसी जमीन में आई लेडी इंदिरा गांधी के उस हौसले को भी देखा है जिनके व्यक्तित्व की नींव ही क्रांतिकारियों ने रखी थी, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए इस भारत को प्रेरणा दी थी। इतिहास के ऐसे कितने भी पन्ने पलट दिए जाए तो हर एक पन्ने पर एक नया युवा नेतृत्व कौशल दिखाई देता है जिसने भारतीय राजनीति को और भारतीय राजनीति की तरफ देखने वाले हर एक नजरिए को संपूर्णतः बदल कर रख दिया। राजनीति की इस परिभाषा से हटकर जब हम मराठा साम्राज्य को भी याद करते हैं तब महज 10-12 साल की उम्र में राम रानी, तारा रानी, महारानी येसुबाई से राजनीति की शिक्षा लेकर आने वाले समय में मराठा साम्राज्य को औरंगजेब से बचाती है। 26 साल में हारे हुए सभी मराठा साम्राज्य के लिए महज 6 महीने में फिर से स्वराज्य में शामिल करती है। तब तक कालीन कवि उन पर लिखते हैं, सम्राज्ञी समर कुशला लोकनेत्री प्रतापी सत्ता धन्ना नमो नीरणी आपुले राज्य स्थापी नारी लोहे अमर जगती ज्योती ही पौरुषाची तारा रानी जननी आमच्या अस्मितेची यशाची। उनका ये जज्बा और कम उम्र का नेतृत्व कौशल देखकर मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि राजनीति में युवा नेतृत्व एक अत्यंत ही अटल वास्तविकता है। मगर जब तक हमारे देश का युवा दिल्ली की सड़कों को टायर की काली से राख करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा हिंदू मुसलमान के नाम पर जल रही कट्टरता की आग में झुलसता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा खालिस्तान पाकिस्तान जैसे नारों का समर्थन करता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा शिक्षा को महत्व देने की बजाय बुर्खा पहनकर आने या ना आने पर भगवे और बुढ़े में लड़ाइयां करवाता रहेगा, जब तक शय आंग निर्भया की इज्जत उजड़ जाने पर हमारे देश का युवा हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतरता रहेगा, जब तक हमारे देश का युवा 4 इंच की स्क्रीन पर मणिपुर की सड़कों पर सरेआम उजड़ रही देश की बेटी की इज्जत का चलचित्र वायरल करने की फिराक में रहेगा, तब तक युवा नेतृत्व की बात मुझे बस बयानबाजी लगती है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि किनारों पर खड़े समंदर पार होते नहीं, न कोई हारे से चांद तारे हासिल होते नहीं। तोड़ो अपनी सीमाओं को, खुद को और काबिल करो, ताकत दो अपने पंखों को, एक उड़ान और भरो। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।